जम्मू का थोड़ा सा फोक सुनाता हूँ। ऐसे का नामो निशान नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। हम ऐसे मलंगों की तरफ चल पड़ते थे और मेरे गुरु जी आगे जाते, मैं पीछे पीछे उनके जहाँ जाते मैं उधर ही बैठ जाता था। ये नहीं पता था कि पेड़ के नीचे बैठे हैं या कहीं सड़क पे बैठे हैं, जहाँ कहाँ पे बैठे हैं, उनके पीछे पीछे बस चलता रहता था। कलाकार का यही होता कि कलाकार को अपनी धुन में रहना चाहिए। धुन में रहना चाहिए। कि सरकारें आज एक आएगी, कल दूसरी आएगी। अगर हम सरकारों से वो भिड़ते रहेंगे तो फिर कला उसकी वहीं रह जाएगी। कंट्रोल करने में मुझे काफ़ी 1.5-2 साल लगा शहनाई को। हाँ जी जी। तो फिर करते करते अब जाके मुझे लगता है मैं थोड़ा कोई सुर लग जाता है। बाकी हमारे जम्मू में पहले यह था कि यार वो कलाड़ी कुलचा बनाता है, लेकिन आज मुझे अच्छा लग रहा है कि वो कलाड़ी कुलचे वाला अपना पेटेंट करवा रहा है। उनको पता चला पेटेंट क्या है। बहुत सारे ऐसे अब आप उनको लगा कि नहीं इसका भी मूल्य है। तो कहने का मतलब हर चीज़ में वो भी काट है, वो भी एक आर्ट है। बिल्कुल। रोटी बनाना भी काट है हर। तो अगर आप हर चीज़ को अगर बढ़ावा दोगे तो उसमें ये मत करो कि अपने में ये करो, ये मत करो, ये ऐसा नहीं टोकना नहीं चाहिए। प्रोफेशनल बनाना चाहिए उनको। जो वो करता है उसका टैलेंट देखो और उसको छोड़ दो उसको। कलाकार की ज़िंदगी में उसका पूरा जीवन जो है वो कला के साथ मोहब्बत करते करते बीतता है। हमारे साथ आज एक ऐसे कलाकार जुड़े हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है जम्मू कश्मीर का डंका बजाया है। तो हमारे साथ आज जुड़े हैं राकेश जी, राकेश आनंद जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे हम पूछेंगे कि जम्मू कश्मीर में कला से मोहब्बत करने वाले लोग कितने अब बचे हैं और क्या जो इनकी कला है उस कला को कभी जो है जम्मू कश्मीर में भी जो है लोगों ने सराहा है, और क्या जम्मू कश्मीर जिस तरीके से आने वाले वक्त में प्रगति की राह पे जो है आगे बढ़ रहा है, और जिस तरीके से केंद्र सरकार जो है बहुत फोकस्ड हैं, और फोकस्ड इतने हैं कि न्यू फिल्म पॉलिसी जो पहली बार जो है जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लाई, क्या उसमें उनको कहीं ये झलक दिख रही है कि आने वाले वक्त में जो है यहाँ आर्टिस्टों की कदर की जाएगी और आर्टिस्टों का मान और सम्मान होगा। राकेश जी, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से, या जैसे आप बोल रहे हैं, पहले भी अच्छा ही था, ऐसा कुछ बुरा नहीं था। यह कि वो समा थोड़ा, हम कहते हैं जैसे एक पुराना समा जैसे बोलते हैं, तब इतनी फैसिलिटी नहीं थी। ठीक है, जैसे मैं कि हम श्रीनगर की बात करें या जम्मू की बात करें, आने जाने में वक्त लगता था 12-14 घंटे। तो हम तो खैर पूरे कल्चर को प्रमोट करते हैं, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो। मगर लद्दाख के लोगों के साथ भी मैंने बजाया हुआ है। कश्मीर के बहुत सारे जो नामवर कलाकार हैं, राशि जहांगीर जी हैं, विजय मल्ला जी हैं, कैलाश मेहरा जी हैं, और जो पुराने बहुत सारे लोग थे उनके साथ मैंने बजाया हुआ है। क्या आपको लगता है कि ख़ासतौर पे आपकी कला बिल्कुल एक अलग कला है और आप जम्मू कश्मीर के, मैं कहूँगा कि जेम हैं, और क्या आपको लगता है कि सरकार तो एक अलग बात है, क्या लोगों में जो है इसकी अभी भी एक्सेप्टेंस है? क्या लोग अभी भी जो है बच्चों को इस कला की फील्ड में जो है आगे ले जाना चाहते हैं? हाँ, नहीं, मैं ये वही बताने लगा था आपको, जो पुराना समय था। ठीक है, पुराना मुझे 52 होगी मेरी भी एज। तो हमारे घर में वैसे ही पेंटिंग का माहौल था। ठीक है, तो पिताजी भी कहीं पे आके थोड़ा सोचते यार ये कर तो रहा है लेकिन कहीं ये गलत उसमें ना पड़ जाए,
क्योंकि म्यूज़िक लाइन को इतना अच्छा नहीं समझते थे तब भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको यही खतरा था कि कहीं मकी और ना कहीं आगे पीछे, क्योंकि ये लाइन थोड़ी सी और जैसी है। लेकिन मेरी जो मेहनत थी, तो मैं मेहनत करता गया, चलता गया, और पिताजी ने जब देखा कि नहीं ये वाकई सही रास्ते पे जा रहा है, उनको जब पता चलना शुरू हुआ बाहर उनके दोस्तों से, या और जो पेपरों में जब आना शुरू हो गया मेरा, रेडियो में, टीवी में, तो जब मेरे बाहर के भी 1-2 टूर लगे, उनको लगा नहीं सही रास्ते पे जा रहा है। तो ऐसा थी धारणा हमारे पुराने समय में थी, अब भी है, वो इस समय भी है। जैसे मैं कि बाहर खुला माहौल हम देखते हैं कि बच्चे को, जैसे दिल्ली, बॉम्बे या मद्रास में बच्चे को भेज देते हैं, फिर वो पीछे नहीं देखते कि बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन हमें आज भी खतरा रहता है कि बच्चा ऐसे बाहर गया कहीं और तो नहीं चला, अगर म्यूजियम में गया तो कुछ और तो नहीं कर बैठेगा, कहीं और ना चला जाए। तो ऐसा डर है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा समझना नहीं चाहिए, क्योंकि म्यूज़िक इतनी अच्छी लाइन है। म्यूज़िक हो, आर्ट किसी भी तरह का हो, अगर हम इसको भक्ति के हिसाब से लें, जहाँ की मेडिटेशन के हिसाब से लो, बाहर का संगीत है सिमिलर ही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है हमारे उसमें। इंडियन जो म्यूज़िक है थोड़ा मेडिटेशन की तरफ, हम उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो बाहर का वेस्टर्नाइज थोड़ा आपको पास शोर शराबा भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनका अपनी तरह का है, हम उनको गलत नहीं बोलेंगे, एक अलग वेव है, एक अलग वेव है। लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि जब इंसान पुरानी धुनें सुनता है, पुराना म्यूजिक सुनता है जिसमें कि रॉ म्यूजिक होता था, जैसे आजकल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे आए हुए हैं कि आपको जैसे तबला बजाने की ज़रूरत नहीं है, आप रिकॉर्डेड है, आप कुछ भी इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता नहीं है कि जो रॉ म्यूजिक था वो ज़्यादा एक मन को भा लेता था, और जो अब जो म्यूज़िक बन रहा है जिसमें बहुत सारे लोगों का कारोबार भी जो है कहीं ना कहीं कम हुआ है, जैसे कोई वॉयलिन बजाता था, कोई साथ में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। अगर एक गाना, जैसे लता जी जब गाना गाती थी तो कम से कम 100-200 बंदा जो है वहाँ खड़ा होके जो है उनके साथ साज में साज मतलब लेते थे। तो आपको कहीं लगता है कि वो रॉ म्यूज़िक जो है दोबारा उसको कहीं ना कहीं जो है इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उसको मान्यता मिलनी चाहिए? रॉ म्यूज़िक में आज भी, अब हम इसको लाइव इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल। उसकी कीमत आज उससे बढ़ के है, जो उस समय थी उससे बढ़ के है। क्योंकि उसकी वजह ये रही कि जब कंप्यूटर आया, कंप्यूटर ने बेसिकली ज़्यादा की इसकी समझ लो कि हानि पहुंची कंप्यूटर की वजह से इस म्यूज़िक को। जैसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो उसमें रिदम बन जाता है, वही सेम रहता है, लेकिन फीलिंग ख़त्म हो गई। जैसे आप बोल रहे हैं फीलिंग, फीलिंग क्यों ख़त्म हुई? क्योंकि तब 150-200 साजिंदा इकट्ठा बैठता था और सबकी अपनी अपनी राय हो के एक राय बनती थी और म्यूज़िक बनता था। तो इसमें कि एक जिंदा वो चीज़ बनती थी, मतलब कंपोजिशन एक ऐसी लगती थी कि बाकमाल है। तो फिर उसके बाद फिर जब अब ऐसा दौर आ गया कि अब रिकॉर्डिंग तो होती है, मतलब रिदम भी कंप्यूटराइज मतलब कर लेते हैं, ठीक है, तो पीसी उठा के डाल देते हैं बीच में। अब तो खैर यूट्यूब ने थोड़ा सा बांधा हो गया, नहीं अब ऐसा नहीं कर रहे हैं, अब तो लाइव ही करना पड़ेगा जिसको करना पड़ेगा। तो वही है कि जो पुराना म्यूजिक एक तो रागों पे आधारित था, ठीक है, राग लोगों ने छोड़ दिया, राग रागनियाँ सीखने छोड़ दिए लोगों ने। सीख रहे हैं लोग, खाली शौकिया सीख रहे हैं कि मेरा बेटा ऐसा करता है या मेरा बेटी ऐसी करती है। जब उनको पता चलता कि इसमें 10-20 साल लगेंगे तो वो कहते हैं नहीं यार छोड़ो, उसको किसी और लाइन में डाल दो, ये उसके लिए नहीं है, ये फ़कीरों वाली लाइन है बेसिकली, ये एक जन्म का काम नहीं है। एक जन्म का काम नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक और सवाल है कि क्या हिंदुस्तान में जो है इससे मोहब्बत करने वाले लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि आप तो पूरे विश्व में घूमे हैं, या विश्व में जिन जिन भी मुल्कों में आप गए, जिन भी कंट्रीज़ में आप घूमे हैं, जिन भी कंट्रीज़ में आपने टैलेंट अपना जो है शो किया हुआ है, क्या वहाँ पे जो है म्यूज़िक को ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस देते हैं, या हमारे हिंदुस्तान में जो है इम्पोर्टेंस देते हैं? देखो, कला एक ऐसी चीज़ होती है जो सच होती है। बिल्कुल, जिसमें झूठ कुछ नहीं होता है। कला में झूठ नहीं होता है। बिल्कुल। सारे गामा पादा नीसा, ये सारे गामा पादा नीसा ही रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये सच है। बिल्कुल। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो कला अपने आप में सच्ची है, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे वो जम्मू में है, चाहे विश्व के किसी भी कोने में है, वो सच्ची है। अब है कि परखने वाले कितने बचे हैं, वो आपकी बात वो है। इसीलिए आपका क्वेश्चन ये है, क्योंकि कला ख़त्म नहीं है दुनिया, कला बहुत सारी, कला प्रेमी बहुत सारे हैं। अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप कला को लिए मैं कि उसके लिए है, वरना ऐसे तो और लोग भी हैं उनको भी वो कर। तो कला अपने आप में एक सच्चाई है। अब ये कि परखने वाले कितने बचे हैं, उसमें थोड़ी कहीं कमी बोल लो, जहाँ मतलब अब
उतावलापन ज़्यादा है लोगों में, मतलब ठहराव ख़त्म हो गया। ठहराव खत्म हो गया। आज मतलब कोई अगर बांसुरी सीखने आएगा मेरे पास, वो बोलेगा कि मुझे कितने दिन में आएगी, बिल्कुल। तो हम कहते थे कितनी देर में आएगी उस समय, मतलब जब ये हम सीखते परिभाषा थे। बदली है। कितनी देर में, वो कहते कि नहीं ये बहुत लंबा काम है। जब मैंने सीखा तो मेरे गुरु कहते तेरे बस का जाओ, आप कुछ पढ़ाई शढ़ाई करो, उसको छोड़ दो, ये मत करो, अच्छा। ये फकीरों वाला काम है, इसमें पड़ गए तो बस फिर और कुछ नहीं कर पाओगे। हम्म। तो आज इंसान ये कहता है कि मुझे कितने दिन में आएगी, तो दिन में तो नहीं आ सकती ना। कुछ हमारे दर्शकों के लिए आप जो है पेश कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अद्भुत अद्भुत, मैं कहूँगा मेरे। एक राग अगर आप पूरा बोलिए विस्तार से अगर बजाना हो तो उसमें 1.5-2 घंटे चाहिए। 1.5-2 घंटे। ज़्यादा भी हो सकता है, कम नहीं। इस जैसे इस राग को सीखने के लिए एक व्यक्ति को कितनी जिंदगी का कितना पोर्शन जो है लगाना पड़ता है? समय की मैंने वैसे भी आपको बात बताई ना कि समय का कोई समय तो कोई स्वर अगर आपने लगाना है ना, खाली एक स्वर लगाने के लिए जब मैं अपने गुरुजी के पास गया था, हाँ। तो मैं काफ़ी मतलब प्रैक्टिस करता था, 8-9 घंटे प्रैक्टिस करते थे हम लोग। उसके बावजूद कहते यार स्वर तेरा अच्छा नहीं लग रहा, अभी अभी जो चाहिए मेरे को वो नहीं हो रहा है। वो नहीं हो रहा। तो मतलब एक जिसको हम सा ही बोलते हैं, ये छड़ भाई ना, पा सा सा सा, खाली में सा सा ने सा रे म प म रे ने सा, ये तो खाली सा जैसे मैं छड़े लगा रहा हूँ ना। इसको हम सा छड़ बोलते हैं, सा मतलब पहला स्वर होता है। अब होता है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब सुबह उठ के हम रियाज करते हैं, कोई भी कलाकार, तो उसको समय लगता है। जैसे आप प्राणायाम करते हो उठ के सुबह, बिल्कुल। सांसों का जो आप मतलब ये एक तरह का समझो कि मेडिटेशन भी है, प्राणायाम भी है। उसको सा में जब टिकने में काफ़ी समय लगता है। बिल्कुल। जब वो टिक जाता है तो फिर कहीं आपको वो उधर ध्यान लग जाता है। फिर उसके बाद कार्रवाई समझो कि शुरू होगी आपकी, वो चाहे 1 घंटा लगे या 2 घंटे के बाद शुरू होगा आपका काम, ये नहीं पता कितनी देर के बाद शुरू होगा। तो क्या जैसे आपका इंटरव्यू जो लोग देख रहे होंगे, कोई बच्चा वो भी देख रहा होगा जिसको शायद इंटरेस्ट होगा इसमें, तो क्या मतलब आप इसको सिखाते भी हैं? जो हाँ जी सिखाता हूँ ये। आज भी क्या वैसे विद्यार्थी मिलते हैं जैसे आपने तपस्या की, तप किया है, तब जाके आपको जो है ये कहीं ना कहीं ये आर्ट मिला है? क्योंकि जम्मू में इतना माहौल नहीं रहा है म्यूज़िक का। था किसी समय, कहते हैं बहुत ज़्यादा माहौल था, हमसे पुराने लोग जो कहते हैं। फिर बीच में दौर ऐसे आए, उग्रवाद मतलब थोड़ा सा
आपको तो पता है हाँ, जो बिल्कुल, स्टेट के बिल्कुल। हमारे हालात रहे हैं, तो फिर बच्चों की पढ़ाइयाँ जो मकी वो बड़ा वो हो गया बीच में। वरना मकी शौक तो देखो हर समय में, हर इस समय बड़ा शौक है लोगों को, बच्चों को बड़ा शौक है, लेकिन मकी जैसा इंटरेस्ट होना चाहिए वैसा वैसा मकी नहीं है। मकी नहीं क्या मकी थोड़ा मैंने बोला ना, थोड़ा स्पीड आ गई है दौर में। भीड़ आ गई है तो क्या सरकार को क्योंकि देखें आर्टिस्टों का जो मनोबल है वो मनोबल पैसा नहीं है। आर्टिस्टों का मनोबल जो होता है, देखो आर्ट में पैसे का कोई मतलब नहीं है। आर्टिस्ट का मनोबल होता है कि किसी रिकग्निशन, उसकी सिर्फ अगर एक पहचान मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। क्या आपको लगता है कि सरकार ने जिस तरीके से न्यू फिल्म पॉलिसी लाई है, क्या आर्टिस्टों के लिए भी जो है कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाए जिसमें उनको रिकग्निशन मिले, जिसमें उनको वो स्थान मिले जो स्थान जो है उनको देना चाहिए था पहले स्टेट ने? देखो मैंने पहले बोला कि जो पहले इधर हालात थे, जब पहला जो सिस्टम था, तो जो पुराना सिस्टम था उस समय उस टाइम के हिसाब से ठीक था, वो भी समय ठीक था। अब क्योंकि दौर बदला है, सरकारें बदली हैं, सामा बदला है। अब जो पुराने बच्चे थे वो पुराने गाने सुनते थे, हम लोगों का समय कुछ और था। मैं आज भी गाने सुनता, गुंजरी शहनाई, पुरानी पिक्चरें जो हैं। तो अब हम किसी को बोलें उसको पता ही नहीं होगा गुंजरी शहनाई कौन सी पिक्चर है, उसके पीछे कितने लोग काम करते थे, क्या होता था। हम एक एक पीस को सुनते थे। अब भी हम घर में जब बैठते हैं तो एक एक पीस को सुनते हैं, सभी भाई बहन मिलकर उसको मतलब देखते हैं कैसे बजाया था, मतलब उन लोगों ने कैसे बजाते होंगे, कैसे करते होंगे वो काम। तो ऐसे ही है कि घराने जम्मू में इतने हैं, इतने नहीं है, लेकिन मतलब जैसे जिनने इस आर्ट को आगे चलाया नहीं आर्ट को चलाया, लेकिन मैं कि जो जैसा मैं चाहता हूँ हाँ, वैसा नहीं है। हुआ क्या, जैसे मैं कि कुछ लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से सीखा, फिर वो आगे चला नहीं पाए। उसकी वजह यही रही कि शायद सरकार से कहीं उनको वो चीज़ नहीं मिली होगी शायद। अच्छा। मैं तो खैर नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं खुद कलाकार हूँ, मैं सरकार को कभी ऐसा नहीं बोलूँगा कि सरकार नहीं। तो कलाकार का यही होता है कि कलाकार को अपनी धुन में रहना चाहिए। तो सरकारें आज एक आएगी, कल दूसरी आएगी। अगर हम सरकारों से वो भिड़ते रहेंगे तो फिर कला उसकी वहीं रह जाएगी। आप वही कह रहे हैं कि भक्ति आप करते रहो, भगवान खुद देने वाला है। सरकार का तो इसमें कोई मतलब नहीं है ना। सरकार थोड़ा हमें बोले कि बांसुरी बजाओ, ये तो मेरा अपना शौक है। बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ ये है कि जो मौजूदा सरकार हो किस नज़रिए से देखती है। तो आज हमें अच्छा लगा, मनोज सिन्हा जी उधर भी आए थे, दुबई में हम गए थे। अच्छा। वो उधर भी आए थे और हमारे आर्ट को बड़ा सराहा उन्होंने। जम्मू कश्मीर के कलाकार, फर्स्ट टाइम शायद मुझे लगता कि हुआ कि जम्मू कश्मीर के कलाकारों को बाहर भेजा गया दुबई में, और जम्मू कश्मीर की कला को हम उधर लेके गए। वरना मैं पहले भी रशिया में गया हूँ और इसी आर्ट को लेके, फ्लूट को लेके। तो कौन सी ऐसा जो फ्लूट है आपने रशिया में जो बजाया या बाहर जो है उसको बहुत रिकग्नाइज करते हैं? जैसे आपके यहाँ शायद ही शहनाई है। हाँ, तो इसको मैं शहनाई भी थोड़ी सी प्ले करता हूँ। तो थोड़ी सी, तो क्या दर्शकों के लिए थोड़ी सी अगर आप शहनाई के लिए भी? थोड़ा सा मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, ये मुझे बचपन से शौक था। कि बचपन में हम पुरानी पिक्चरें देखा करते थे। पिताजी भी बड़े शौकीन थे पिक्चरों के, पुरानी पिक्चरें खासकर। तो तब पिक्चर आई थी गूंज उठी शहनाई, तो उसको मैं बड़े ज़्यादा उसको देख के ना मैं कुछ होना शुरू हो गया समझ लो कि। तब मैं बड़ा सोचता यार शहनाई मुझे आनी चाहिए। करते करते बड़ी कोशिश की मिल, लेकिन मुझे कोई शहनाई वाला मिले ही नहीं। फिर एक समयाल जी हैं, वो मेरे को लेके गए, कहते मेरे भाई साहब हैं, उनको अपने बांसुरी सिखानी, क्योंकि मैं बांसुरी बजाता था उनके घर में। तो उनको उधर मैंने देखी शहनाई। मैं कहा शहनाई है? कहते हाँ। तो उन्होंने देखा इसका मन है शायद लेने का, कहते आपको चाहिए? मैं कहा दे दो। तो उन्होंने उठा के जो शहनाई मेरे को दे दी। अच्छा, ये वही शहनाई है? समयाल जी ने मेरे को दी थी। तो उनके बड़े भाई थे JP सिंह जी, इधर पलोड़ा में रहते हैं। तो उन्होंने रखी होगी तो ये दी। फिर मैं घर में आके कोशिश करता रहा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मुश्किल सा है। अब इंडिया में बड़े कम लोग बचे हैं जो बजाने वाले। बिल्कुल। और ये जम्मू में तो शायद कम लोग ही बजाते हैं। तो क्या इसका थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं? थोड़ा अगर मैं कोशिश करूँगा, अगर मैं हो गया तो।
क्या बात है, मतलब इसमें मैं तारीफ ही क्या करूं। बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा टैलेंट किसी के वो भगवान ने जो है, बोलते हैं ना कि झोली भर भर के दिया हो, तो वही बात है। लेकिन आपने इसके अलावा कितने और इंस्ट्रूमेंट जो है आपने खुद सीखे और उसके बाद जो है उनमें महारत है आपको? खुद सीखने के बाद में बेसिकली मुझे लगन थी कि मैं, बेसिक तो शौक मुझे फ्लूट का ही था। हाँ। अब पिक्चरों में देखते थे कि कभी कोई सारंगी बजा रहा है कोई, तो मैं जम्मू में देखता हूँ कि है ही नहीं, मैं कि हमारे इधर साज बड़े कम लोग बजाते हैं, मतलब लाइव साज जिसको कहते हैं ना, वो नहीं बजाते। सिंगिंग करेंगे जहाँ तबला बजाएंगे, तबला काफ़ी है हमारे जम्मू, तो मैं कि ये लाइव साज है। जैसे अब जो मौत हार हाँ। यही मैं बचपन में से ही बजा रहा हूँ, शौक ये है मैं कि बजाते बजाते सीख गए। बेसिक मैंने क्लासिकल इसका ही सीखा। अब उसका फ़ायदा ये है कि शनाई में भी मिल गया, इसको मैंने कंट्रोल करने में मुझे काफ़ी 1.5-2 साल लगा शनाई को। हाँ जी जी। तो फिर करते करते अब जाके मुझे लगता है मैं थोड़ा एक आध कोई सुर लग जाता है। नहीं नहीं नहीं, बहुत खूब आपने बजाया है इसको। मतलब मैं को तो अगर आप बजाते ही रहें तो यहाँ तो आराम से, मतलब मैं हाँ नहीं, सुनता अब ही तो रहूँ। हर प्रोग्राम भी अब कर रहा हूँ, हाँ। इसके मिल जाते हैं कभी। तो मोथ हॉर्न कब से आप बजा रहे हैं, जो अभी अभी आपके हाथ सामने बिल्कुल हाथ में है? मौत हार में मैं बचपन से ही बजा रहा हूँ। ये भी मेरे बड़े भैया वो बजाते थे, अच्छा अच्छा। तो उनको देख के हमें शौक पड़ गया। नहीं, आप मुझे बताएं, ये आपकी फैमिली में क्या मतलब आर्ट का जीन है कि मतलब जहाँ तक मैंने सुना है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास हुनर नहीं है, जिसके पास कला नहीं है। बेसिकली हमारे पिताजी ना किसी को तंग नहीं किया भाई तुम ये मत करो, अच्छा। तुम पढ़ाई ही करो, तुम्हें यही करना है बस, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। उनका ये था कि कुछ भी सीखे लेकिन बाकी उसके अंदर टैलेंट चाहिए, चाहे पढ़ाई करने वाला पढ़ाई करे तो सीखने वाला सीखे। तो उन्होंने किसी भी बच्चे को रोका नहीं है। रोका नहीं है। तो शायद वही एक वजह है कि उसमें मैं योग भी करता रहा, योग भी सीखता था अच्छे ढंग से। तो पेंटिंग भी करता था, ये मैंने बनाई हुई है। अच्छा अच्छा। ये पहले करता था, मतलब फिर जब म्यूज़िक में पढ़ा तो फिर मैं इसमें ज़्यादा हो गया, अब इसमें समय नहीं मिलता है। मतलब कभी कोई व्यक्ति आता है घर में कि वो कहता है कि भाई आपको तो मतलब सरस्वती माँ ने और जितनी भी भगवान के जितने भी जो है रूप हैं, उन सब रूपों ने जो है आपको जो है कला में जो है महारत दी हुई है? बेसिकली भैया ऐसा है कि हर घर में ऐसा ही है, हम खुद ही थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अपने माहौल को। अच्छा अच्छा। हर घर में कला है, अगर आप उसको कि ज़बरदस्ती मत थोपेंगे, ये मत करो तुम, ये करो, ये वाली पढ़ाई करो, ये पीएचडी करो, फलाना करो। हर बंदा पीएचडी अपने काम में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको वही उसी फील्ड में हाँ जाना चाहिए। भैया, अब देखो हम कहते हैं कि सफाई कर्मचारी है, हम्म। हम उसको किस नज़रिए से देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब मैं बाहर गया मैंने देखा वो उनका स्थान सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है। हम तो कहीं पे भी वो केले का छिलका फेंक देते, थूक देते हैं कि हमें ऐसे वो करते हैं कि जैसे मैं कि अपना देश नहीं किसी किसी और की जगह है। पड़ोसी का है। हाँ, तो मैं कि हमें ऐसा ही सोचना चाहिए कि सारी दुनिया एक ही है। एक ही है। अगर उस ढंग से आप सोचोगे तो मेरा तो हर इंसान हाइट पे जा सकता हाइट पे है। है। और आपकी जो सोच है, मतलब कोई भी आर्ट करो, कुछ भी करो, हर चीज़ में आर्ट है। आर्ट है। बिल्कुल। बाकी हमारे जम्मू में पहले यह था कि यार वो कलाड़ी कुलचा बनाता है, लेकिन आज मुझे अच्छा लग रहा है कि वो कलाड़ी कुलचे वाला अपना पेटेंट करवा रहा है, उनको पता चला कलाड़ी पेटेंट क्या है। फैक्ट्री, बहुत सारे ऐसे हाँ, अब आप उनको लगा कि नहीं इसका भी मूल्य है, तो मूल्य। कहने का मतलब कि हर चीज़ में वो भी एक आर्ट है। वो भी एक आर्ट है। बिल्कुल। रोटी बनाना भी एक आर्ट है। हर तो अगर आप हर चीज़ को अगर बढ़ावा दोगे तो उसमें ये मत करो कि अपने में ये करो, ये मत करो, ये ऐसा नहीं, टोकना नहीं चाहिए। प्रोफेशनल बनाना चाहिए उनको। जो वो करता है उसका टैलेंट देखो और उसको छोड़ दो, उसको स्विमिंग करता है स्विमिंग करने दो, उसको कर दें उसको खुला फील्ड दो। तो उसमें आप अब इस मोथ हारन के बारे में पूछते हैं आपसे कि इसके लिए थोड़ा सा अगर आप हमारे दर्शकों के लिए बजाएं। तो ये भी विंड इंस्ट्रूमेंट ही है। तो मेरा शौक था, मैंने काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट और भी रखे हुए हैं, तो यही बजाता हूँ बताता हूँ।
मैं तो मैं अब मेरे पास शब्द ही नहीं बचे हैं कि मैं क्या बोलूं, बट इतना मैं कहूँगा कि आपको भगवान ने जो ये कला दी है इसका कोई भी मैं ये कहूँगा कि अंत नहीं है। ये आपका मतलब मैं तो ये कहूँगा कि जम्मू वासियों को खुश होना चाहिए कि जम्मू के लोगों को भगवान ने एक ऐसा कलाकार दिया है जिस कलाकार ने कला को सीखा ही नहीं, पूजा है। तो आखिर पे मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या जम्मू के लोगों के लिए, जिसलिए बहुत सारे स्कूल्स खुले हैं, म्यूज़िक स्कूल्स खुले हैं, गवर्नमेंट का भी एक इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स है, क्या कोई प्राइवेट स्कूल आप आगे सोच रहे हैं कि आप जो है जम्मू वासियों के लिए खोलेंगे, जम्मू कश्मीर के लिए खोलेंगे? मैं कहूँगा ये कला जो है ये तो बॉर्डर्स के पार भी है, तो क्या ये इस तरह की कला के लिए जो है आप कोई ऐसा इनिशिएटिव आने वाले वक्त में लेंगे? बिकॉज जो आपके पास ये कला है, मैंने मतलब मुझे भी अब जो है 10-15 साल हो गए कि मैं आर्टिस्टों का इंटरव्यू कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये कला किसी में नहीं देखी। तो क्या आगे ऐसा कोई इनिशिएटिव होगा आपका? हमने तो खैर मिल के यहीं से शुरू, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ आए हमारे पास, क्योंकि ये पिताजी का एक मंदिर बना के दिया उन्होंने हमें। तो मैं चाहूँगा इधर जो भी कोई सीखना चाहे, क्योंकि इधर को जो भी इधर स्टूडेंट आएगा उसको म्यूज़िक के साथ पेंटिंग भी मिल जाएगी, स्कल्पचर भी मिलेगा। नहीं, मैं तभी तो कह रहा हूँ ये जीनिक आर्ट, जीनू में आर्ट बसा हुआ है यहाँ पे। मैं तो खुद हैरान हूँ कि मैं ऐसे परिवार से आज तक नहीं मिला हूँ। मुझे तो ये लग रहा है कि आपकी जेनेटिक इनहेरिटेंस पे भी जो है काम होना चाहिए साइंटिफिकली, कि ये जीन जो है ये कैसे एक जनरेशन दूसरी जनरेशन जा रहे हैं, और इसमें कला का कोई अंत ही नहीं है। और इसमें आपने, मैं सही तरीके से आपको अगर बोलूँ, लोग सीखते हैं कला, आपने इस कला को पूजा है, जो मुझे अभी तक लग रहा है। मैं वही बोलना चाहूँगा, हर घर में कला है, खाली आपको थोड़ा सा वही देखने की ज़रूरत है। तो क्या जो पेरेंट्स हैं ख़ास तौर पे, वो आप फोकस्ड होते हैं बच्चे को MBBS करो, इंजीनियरिंग करो, बहुत सारे, लेकिन उनमें से भी कुछ बच्चे देखो, अब मैं अगर मोहतरम बजा रहा हूँ तो मैं शनाई बजा रहा हूँ, तो अगर मैं शनाई छोड़ के अगर मैं कोई MBBS भी करना तो उसमें करें ना, उसमें क्या है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट थे, एक वो TR शायद क्या नाम का वो थे, कमिश्नर थे, वो जम्मू में आए थे, तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया फ्लूट सीखने के लिए, तो मैंने सिखाया उनको। तो मैंने भी उनको यही क्वेश्चन किया कि आप क्यों सीखना चाहते हो, आपको तो आगे बिजी रहते हैं। कहते नहीं, ये करने से मुझे एक तो रिलीफ मिलता है और प्लस उसमें मेरा बढ़ावा होता है। बिल्कुल, क्योंकि जब मेडिटेशन की बात है तो आज जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है, वो बड़ी स्ट्रेसफुल है। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर आप देखा जाए तो होती नहीं है, लोग समझ लेते हैं। अगर आप उसको भी आनंद लेके वो लोग, वो बच्चे करते हैं जिनको समझ कि जहाँ उसको विजन सही नजर नहीं आता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या रविंद्रनाथ टैगोर जी में कितनी बार आपको तो पता उनकी कैसा हुआ था। अगर बंदा हार गया तो फिर वो तो पहले ही खत्म है ना। बिल्कुल, हारना नहीं है जिंदगी में हारना नहीं है, हार के ही तो जीत मिलती है। तो म्यूजिक के प्रेमियों को, खास तौर पे जो कला को प्रेम करते हैं, उन प्रेमियों के लिए आपका क्या मैसेज? उनका ये मैसेज कि जो नए बच्चे हैं उनको जब स्टार्टअप अपने करना है, पहला नंबर देखोगे आपके अंदर है चीज़, कैजुअली मत लो। ठीक है, पिक्चर देखी तो मैं उसमें बांसुरी बज रही है तो मैं बजा लूँगा 2 मिनट, ऐसा नहीं होता कभी भी। उसके पीछे उसकी 20-30 साल की तपस्या छिपी होती है, जो भी बजाया होता है जिसने भी। ऐसे बहुत सारे, कुछ भी आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो तो उसको कैजुअली मत लो। उसको कि पहले सोच लो कि ये करना है और फिर उसको उसी तरीके से लो, फिर भटको मत। अगर कहीं कोई, क्योंकि कहीं ऐसे मोड़ आ जाते हैं किसी समय इंसान छोड़ता है, यार वही जो आपकी बात है कि सुसाइड कर लो, ये कर लो, ये नहीं मिल रहा। आए तो खैर पैसा भी है, हमारे समय में तो पैसे का नामो निशान नहीं होता। हम ऐसे मलंगों की तरफ चल पड़ते थे और मेरे गुरु जी आगे जाते, मैं पीछे पीछे उनके
जहाँ जाते मैं उधर ही बैठ जाता था, ये नहीं पता था कि पेड़ के नीचे बैठे हैं या कहीं सड़क पे बैठे हैं, जहाँ कहाँ पे बैठे हैं, उनके पीछे पीछे बस चलता रहता था। वो अपने आप ही फिर भगवान ने वो दे दिया। तो थोड़ा सा मतलब कि आर्ट को अगर आप थोड़ा सा मतलब कि हट के सोचोगे, एक तो हो गया मतलब कि इतनी देर में हमारा ये हो जाएगा, इतनी देर में हमारा ये आ जाएगा, मतलब 3 महीने में। ये तप है, नहीं, तप आप देखो ना, करना है। इंस्टीट्यूट खुले हैं, 3 महीने में आप फलानी इंग्लिश सीख लो, 3 महीने में आप फलाना कोर्स कर लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये खाली मतलब कि ये झूठे वादे हैं, झूठी चीज़ें हैं। 3 महीने में कुछ भी नहीं आता इंसान को। कुछ भी नहीं आता, ये तप है, तप करना है आप जिस मतलब तरह आप भगवान की आपने पूजा कुछ भी करते करना है, हाँ। अगर आपने अच्छी इंग्लिश भी बोले तो 3 महीने आप बताओ क्या आ सकती है क्या? हैं। नहीं आ सकता, क्या होता है ऐसा? नहीं ऐसा नहीं। मुझे तो आई नहीं आज तक। मैं भी बड़े विदेश में बोलता भी थोड़ा टूटी फूटी, लेकिन मुझे नहीं आई। तो कहने का मकसद है कि जो भी आपने काम कर रहे हैं उसमें पूरी लगन होगी तो अपने आप वो आपके अंदर भगवान आपको अपना, वो खुद कहते बेटा और लेते जाओ, बाकी थोड़ा थोड़ा वो रोज़ बचा के रखते हैं हमारे लिए। हम लेने वाले नहीं है तो हम क्या करें? बिल्कुल। उसको लेते जाओ, फिर आपका देखो बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। एक दिन तो एक दिन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फिर आप बांटना शुरू हो जाएगा। बांटना शुरू हो जाए। मैं छोटी धुन कैसे? बजाना चाहूँगा, हाँ। क्योंकि मैं पहाड़ी बंदा हूँ। अच्छा अच्छा। तो एक पहाड़ी थोड़ी सी हम धुन सुनाएंगे ज़रूर, क्योंकि बातें ज़्यादा होंगी तो उसमें मज़ा नहीं आएगा दर्शकों को भी। हाँ ठीक तो है। थोड़ा म्यूज़िक सुनेंगे तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा उनको। मैं जम्मू का थोड़ा सा फोक सुनाता हूँ। अद्भुत। कलाकार कभी झूठ नहीं बोलता है और कला उसकी कभी झूठ बोल नहीं सकती है। विश्व में आप कहीं भी हो, कोई भी कला अगर आप सुन रहे हैं, वो गिटार हो, हारमोनियम हो, फ्लूट हो, वो कोई भी साज हो,
अगर उसकी ज़बान नहीं है लेकिन एक ऐसी ज़बान होती है जो मन को छू लेती है और मन से जो है मोह लेती है। जैसे अगर मैं जम्मू कश्मीर का हूँ, मैं अगर इंग्लैंड का कोई गाना सुनता हूँ तो मुझे अगर उसका साज़ अच्छा लग रहा है, मुझे वो समझ आ जाती है। तो वही बात एक कलाकार की होती है। कलाकार जो है, कलाकार है। जैसे इनने एक बहुत अच्छी बात कही, इनने कहा कि इसमें जो है श्रद्धा होनी चाहिए, इसमें जो है तप करना पड़ता है, तब जाके कला जो है अपनाती है, तब माता सरस्वती जो है वरदान देती है। तो हम मिलते हैं आपसे और नई शख्सियत के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, देखते रहे स्ट्रेट लाइन।